नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। 4 राज्यों में नक्सली बंद का अंतिम दिन आज। झारखंड पुलिस ने रेलवे, सड़क यातायात की विशेष सुरक्षा को लेकर जारी किया अलर्ट। कई इलाकों में दिख रहा है असर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी की ओर से बुलाए गए 4 राज्यों में बंद का आज आखिरी दिन है। झारखंड पुलिस की ओर से रेलवे व सड़क यातायात को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में मौजूद सुरक्षा बलों को लगातार सर्च अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। 72 घंटे के नक्सलियों की ओर से दूसरी बार बंद का आह्वान किया गया। गत 20 नवंबर को भारत बंद की घोषणा की गई थी। झारखंड राजद में गुटबाजी पर लालू ने किया हस्तक्षेप, प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह आउट। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की गुटबाजी का असर दिखने लगा। बुधवार को राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह पद से हटा दिए गए। वहीं पूरी राज्य कमेटी समेत तमाम प्रकोष्ठ को शीर्ष नेतृत्व ने भंग कर दिया है। हालांकि पार्टी ने इसे संगठन को मजबूत करने की कसरत बताया है। बताया जा रहा है कि राज्य में 2 महीने के भीतर हुई बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा और कुछ नए नेताओं को झारखंड राजद में मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के बाद से ही पार्टी में अंदरखाने गुटबाजी चरम पर थी। चेन्नई सहित जानिए किन राज्यों में भारी बारिश की आशंका। झारखंड, बिहार में कोहरे और धूल से बढ़ेगी मुसीबत। भारत में मौसम में बदलाव लगातार जारी है। दक्षिण और राज्यों को जहां बारिश और बाढ़ से राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है, तो वहीं पूर्व और पश्चिम के राज्यों में ठंड बढ़ने वाली है। वहीं उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में मौसम में स्थिरता नजर बनी रहेगी। इधर भारतीय मौसम विभाग ने चेन्नई के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है और झारखंड और बिहार में भी आने वाले समय में ठंड बढ़ने की संभावना है। दोनों ही राज्यों में कोहरे और धुंध का प्रकोप बढ़ने वाला है। 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा तापमान, अनहेल्दी कैटेगरी में AQI। इन दिनों पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में ठंड का असर बढ़ रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही हवा में प्रदूषकों का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। झारखंड भी इसे अछूता नहीं है। प्रदेश में तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड का असर बढ़ने लगा है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता AQI भी स्वास्थ्य के लिहाज से खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। गुरुवार को झारखंड के राजधानी का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज रहने का पूर्वानुमान है। पूर्व IG शीतल उरांव के खाते से रुपये गबन का मामला CID के पास, इन लोगों को बनाया गया आरोपी। झारखंड पुलिस में IG के पद से सेवानिवृत्त हुए शीतल उरांव के परिवार के सदस्यों के अकाउंट से 29.50 लाख रुपए गबन को लेकर लालपुर थाना में 27 जुलाई 2021 को केस दर्ज हुआ था। इस केस को अनुसंधान के लिए भी CID ने टेक ओवर कर दिया। केस का अनुसंधान परवेज आलम को बनाया गया। उन्हें लालपुर पुलिस से केस का चार्ज लेकर अनुसंधान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के +2 स्कूलों में 510 प्रिंसिपल की होगी नियुक्ति, वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव। झारखंड में सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो प्रदेश में जल्द ही बड़े पैमाने पर स्कूल प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। झारखंड के स्वतंत्र राज्य के तौर पर अस्तित्व में आने के बाद पहली बार +2 स्कूलों में प्राचार्य का पद सृजित करने की तैयारी है। स्कूली शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर सहमति दे दी गई है। बता दें कि +2 स्कूलों में प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर तकरीबन 9 साल पहले साल 2012 में ही नियमावली बनाई गई थी। बाद में वर्षों में मामला लगातार लटकता रहा। अब आकर इसे मूर्त रूप देने की तैयारी चल रही है। बता दें कि झारखंड में इस वक्त 510 +2 स्कूल है। इस तरह +2 स्कूल के प्रिंसिपल के इतने ही पदों के लिए वैकेंसी निकलने की संभावना है। SC ST स्टूडेंट के लिए झारखंड सरकार का बड़ा तोहफा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलाएगी कोचिंग। झारखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को लिपिकीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार की ओर से सभी जिलों में विशेष कोचिंग के केंद्र खोले जाएंगे। सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी नहीं करने पर शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर दाखिल
अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। 9 दिसंबर को निदेशक को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना है। इस संबंध में सुनील कुमार शुक्ला की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। फोन पर पति की शादी की खबर मिलते ही रांची से गोड्डा पहुंची महिला, जाने फिर क्या हुआ। एक महिला अपने पति की शादी को रुकवाने के लिए प्रदेश की राजधानी रांची से गोड्डा पहुंच गई। उन्होंने पुलिस से इस शादी को रुकवाने की गुहार लगाई। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर महिला ने एसडीपीओ को लिखित आवेदन देकर उन्हें मामले से अवगत कराया। बताया जाता है कि महिला ने इस बाबत पुलिस अधिकारी के सामने कुछ सबूत भी पेश किए। एसडीपीओ का कहना है कि मामला सही पाए जाने पर आरोपी सख्त पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार, जाने किन शहरों के लिए उड़ान की तैयारी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में हवाई सेवा को सर्वसुलभ बनाने के लिए इसके विस्तार में लगी हुई है। बड़े शहरों के साथ ही छोटे छोटे शहरों में भी हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। यह पूरे देश के लिए अच्छी खबर है। यह अगले 3 साल में देश ही नहीं एशिया के सबसे बड़ा आधुनिक एयरपोर्ट होगा। झारखंड के लिए भी खुशी की खबर है। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यहां से घरेलू विमानों के साथ ही विदेशों के लिए भी विमान सेवा शुरू करने पर काम चल रहा है। यह झारखंड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। राजधानी रांची में स्थित हवाई अड्डा इंटरनेशनल का दर्जा प्राप्त नहीं है।